बेदो नामक गांव में महादेव नाम का एक व्यक्ति रहता था। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थीं और दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई नहीं था। बेचारा महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता था। भोजन के समय उसके घर में साम्यवाद का ऐसा गगनभेदी निर्घोष होता था कि वह भूखा ही उठ आता और हुक्का पीकर सो जाता। यद्यपि वह अपने काम में बहुत निपुण था, तथापि आए दिन सबकी और धैर्य सुन प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे। पर महादेव अविचलित कभी नहीं हुआ। सिर झुकाए सब कुछ सुना करता था। जो ही यह कलह शांत होता, वह अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। वह अपने आंगन में प्रातः काल से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज गायब हो गई हो। वह नित्य प्रति एक बार प्रातः काल अपने तोते का पिंजड़ा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पीछा सोने का भ्रम हो सकता था। जो ही लोगों के कानों में आवाजें आती, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई है। महादेव का पारिवारिक जीवन बहुत कष्टमय था। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजड़े का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजड़े की ओर देखा तो उसका कलेजा सन से हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजड़े को देखा, तोता गायब था। महादेव घबराकर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वह यही तोता था। लड़के वाले नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण ही वह अपने आनंदमयी कुल्हड़ों की अनियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से चिढ़ थी, इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकालकर ले जाते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो बस यही तोता था, जिससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। तोता एक खपरेल पर जा बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आ सतगुरु शिवदाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने लगे और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौओं ने काव काव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजड़ा लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अवसर मिल गया। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुकनी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजड़ा लिए मेंढक की भांति उचकता हुआ चल रहा था। बाग में पहुंचा तो पैरों के तलुओं से आग निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजड़ा उठाकर कहने लगा, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता पुनगी से उतरकर नीचे की डाल पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर संसक नेत्रों से देख रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वह पिंजरे को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया
उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर आ बैठा। शाम तक यही हाल चलता रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता तो कभी उस डाल पर जाता, कभी पिंजरे पर आ बैठता, कभी पिंजरे के द्वार पर बैठे अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता रहता और फिर उड़ जाता। बुढ़ा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमयी माया थी। यहाँ तक कि शाम हो गई। माया और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। धीरे धीरे रात हो गई। चारों ओर अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और न पिंजरे में ही आ सकता है। फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम नहीं लेता था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की एक बूंद भी उसके कंठ में न गई, लेकिन उसे न भूख थी न प्यास थी। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वह दिन रात काम करता था इसलिए कि यह उसकी अंतःप्रेरणा थी, इसलिए कि यह उसकी अंतःप्रेरणा थी। जीवन के और काम इसलिए करता था कि आदत थी। इन कामों में उसे अपनी सजीवता का लेश मात्र भी ज्ञान न होता था। तोता ही वह वस्तु थी जो उसे चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीव का देह त्याग करना था। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा थका मांदा रह रह कर झपकियां ले लेता था, किंतु एक क्षण में फिर चौंक कर आंखें खोल देता और इस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज सुनाई देती। सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। आधी रात गुजर गई थी। सहसा वह कोई आहट पाकर चौंक पड़ा। देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब चीलम पी रहे थे। तंबाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर से बोला, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चीलम पीने चल पड़ा। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से उसे आते देख सबके सब उठकर भागने लगे। कोई इधर गया, कोई उधर गया। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया, ये सब चोर हैं। वह जोर से चिल्ला उठा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे फिरकर न देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक मसला रखा हुआ मिल गया जो मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरें थी। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा, हाँ मोहर थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। साहसे अब वो चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा न हो चोर लौट आवे और मुझे अकेला देखकर मोहरें छीन ले। उसने कुछ मोहर कमर में बांध ली, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए, उन मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। महादेव के अंतर नेत्रों के सामने अब एक दूसरा जगत था, चिंताओं और कल्पनाओं से परिपूर्ण। यद्यपि अभी कोष के हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। वह सोचने लगा कि एक पक्का मकान बन गया, सरापे की एक भारी दुकान खुल गई, जिन संबंधियों से फिर नाता टूटा था जुड़ गया, विलास की सामग्रियां एकत्रित हो गई। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्मभोज हुआ।
उसके पश्चात एक शिवालय और कुआं बन गया, एक बाग भी लग गया और वह नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार भी होने लगा। अकस्मात उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाएं तो मैं भागूंगा कैसे। उसने ऐसा सोच कलश उठाया और 200 पग तक बेतहाशा भागता हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ। हवा जागी, चिड़िया गाने लगी। सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित लागा। यह बोल सदैव महादेव की जिह्वा पर रहता था। दिन में सहस्त्रों ही बार ये शब्द उसके मुंह से निकलते थे, पर उनका धार्मिक भाव कभी भी उसके अंतःकरण को स्पर्श न करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, ठीक उसी प्रकार से उसके मुंह से यह बोल निकल पड़ता था। सुबह का समय था। प्रकृति एक अनुराग में प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए नीची डाल से उतरा और आकर पिंजरे पर बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्मा राम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। उसके रोम रोम के परमात्मा के गुण अनुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु तुम कितने दयावान हो, यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है। नहीं तो मुझ पापी पतित प्राणी को कब इस कृपा के योग्य था। इस पवित्र भावों से आत्मा विह्वल हो गई। वह अनुरक्त होकर कह उठा, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित लागा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चल दिया। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुएं के सिवा और किसी से भेंट न हुई। उसने कलसे को एक नाद में छिपा दिया और कोयले से अच्छी तरह ढककर अपनी कोठरी में रख आया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के घर जा पहुंचा। पुरोहित उस समय पूजा पर बैठे सोच रहे थे कि कल के मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं है। यजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता। सहसा महादेव ने पागलपन की तरह पंडित जी के घर पहुंचा और पुकारने लगा, पंडित जी, पंडित जी। पंडित जी ने मुंह फेर लिया। यह अमंगल मूर्ति कहां से आ पहुंचा, मालूम नहीं। दिन भर दाना पानी भी अब मौसर होगा कि नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है, क्या कहते हो? जानते नहीं हम इस समय पूजा पर रहते हैं। महादेव ने कहा, महाराज आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए, कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतनी ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख का निकलना। पूछा, आज क्या है? महादेव बोल पड़ा, कुछ नहीं, ऐसा इच्छा हुआ कि आज भगवान की कथा सुन ली जाए। प्रभात से ही तैयारियां होने लगी हैं। वेदों के निकटवर्ती गांवों में सुपारी फ्री है। कथा के उपरांत भोज का भी न्योता है। जो सुनता आश्चर्य करता, आज रेत में दूब कैसे जमी। संध्या समय जब सब लोग जमा हो गए और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दिए, कितने खरे को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वह मेरे मुंह की काली को मिटाना चाहती हैं। मैं आप सब भाइयों से कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, उसके चोखे माल का खोटा कर दिया हो, वह आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ न आ सका
हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिएगा, कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर कर ले जाए। गवाही का काम नहीं है। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोल पड़ा, हम कहते थे ना कि महादेव अच्छा है। किसी ने मेरे बातों पर विश्वास नहीं किया। सहसा एक ठाकुर ने ठिठोली की, और जो लोग सुरधाम चले गए होंगे उनका क्या होगा महादेव। महादेव ने उत्तर दिया, उनके घर वाले तो होंगे ही, किंतु इस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा न थी जितनी यह जानने की थी कि इसे इतना धन कहां से मिल गया। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्रायः लोगों को याद भी नहीं था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय उनके मुंह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। अचानक पुरोहित जी बोल पड़े, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कई मासे तौल में उड़ा दिए थे। महादेव ने कहा, हाँ हाँ याद है, आपका कितना नुकसान हुआ होगा। 50 रुपए से कम का तो नहीं था। अब जो तुम्हारी मर्जी हो दे दो। महादेव ने कमर से 2 मुहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तब तक गांव वाले बोल पड़े, यह तो बहुत हो गया, 2-4 रुपए का नुकसान हुआ होगा। पंडित ने बेचारे से 50 रुपए ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं है, बनने को पंडित बनते हैं, पर नियति ऐसी खराब है। राम राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया, पर उन सहस्त्र मनुष्यों में से एक भी खड़ा नहीं हुआ। तब महादेव ने फिर से कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब किताब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, उसके बाद तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद न आती। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते, उनका यथा योग्य सत्कार करता। दूर दूर उसका यश फैल गया, यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और वहाँ एक आदमी भी हिसाब किताब लेने नहीं आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा है। इस घटना को हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। कहते हैं कि वह रत्न जड़ित पिंजरा स्वर्ग को चला गया। कोई कहता है वह सतगुरुदत्त शिवदत्त कहता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। पर यथार्थ यही है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रास लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी एक तालाब के किनारे आवाज आती है, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित लागा।